जी जी, सबसे पहले ना हमने क्लाइंट की जो वेबसाइट आ गई है ना, वो अब उसको हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो डिजाइन किस तरह का है, ठीक है ना। डिजाइन जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपने कोई डिजाइन अपने लिए सिलेक्ट किया है या किसी के लिए सिलेक्ट किया है, वो एक ही चीज है, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये चीज चाहिए। मैंने अब ये सारे प्लगइन जो है ना वो अनइंस्टॉल किए हैं, इसे फ्रेश किया मैंने, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करना है अब हमने अपनी एफर्ट कम करनी है, और एफर्ट कम करनी है, हमने टूल यूज करने हैं, ठीक है। हमने पहले हमने फ्री टूल यूज करने हैं। जब फ्री यूज करेंगे, उसकी सारी कैपेसिटी का आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने पेड टूल यूज करने हैं, ठीक है ना। वो पेड टूल में आप परेशान नहीं होना, भाई इतना महंगा टूल है, ये हमने कैसे परचेज करना है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमने वो परचेज किए हुए हैं। तो वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के शेयर कर दूंगा आपके साथ। लेकिन आपने जब किसी के साथ अगर शेयर ना किया तो तब, ठीक है ना। अच्छा, ये है हमने थीम में जाना है पहले। हमने थीम को एक्स्ट्रा को, यहाँ पे ओशन डब्ल्यूपी है, हमने पहले ना एक्स्ट्रा को यूज कर लेना यहाँ पे। क्योंकि एक्स्ट्रा, ये ओशन डब्ल्यूपी और एक्स्ट्रा टॉप के जो थीम है, हमारे पास जो टूल है ना वो एक्स्ट्रा के पड़े हुए हैं, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। हम पहले एक्स्ट्रा को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। हमने ये एक्स्ट्रा थीम है हमारा, ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ये डिलीट कर देंगे, हमारे जो बाकी थीम है। हमने ना ये मेक श्योर कि हमने बाकी जो थीम है उनको डिलीट करना है। जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी वेबसाइट हैवी रहेगी। जब हैवी रहेगी तो वो उसकी वो एसईओ में ना हमें प्रॉब्लम करेगी, ठीक है ना, ब्रेक करेगी हमारे। ये हमारे पास एक ही थीम है। अब हमने ना प्लगइन में आना है। प्लगइन में न्यू कर देना यहाँ पे। यहाँ पे ना प्लगइन में इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आके स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। जब ये स्टार्टर टेम्पलेट यूज करें ना, ये स्टार्टर टेम्पलेट का ना यहाँ पे फ्री वर्जन है अभी तक। इसका प्रो वर्जन मैं आपको बताता हूँ फ्री क्या, फ्री क्या, ये हमको इसको इंस्टॉल कर लेना है इसको। ये इसको इंस्टॉल कर लिया। अब हमारे पास बैकएंड पे चले जाएंगे। मैंने ये ना यहाँ पे मैं, ये देखे मैंने अपीयरेंस पे हॉवर किया है, तो ये नीचे मैं आ गया हूँ, ये स्टार्टर टेम्पलेट है, ठीक है। ये नहीं देखे मैं कहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे भी जा सकता हूँ या सी लाइब्रेरी में जा सकता हूँ। आपने ना यहाँ से जाना है अपीयरेंस में, यहाँ से इसकी स्टार्टर टेम्पलेट्स में। जब हम स्टार्टर टेम्पलेट्स पे आ जाएंगे ना, तो ये हम डायरेक्टरी हमारे पास खुल गई है, नीचे आ जाएंगे। ये बिल्ड अ वेबसाइट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हमने वेबसाइट बनानी है एलिमेंटर के साथ, क्योंकि ये ब्लॉक एडिटर है, एलिमेंटर है और बीवर बिल्डर है। ये बताया था मैंने कि बिल्डर अलग अलग होते हैं जिससे वेबसाइट बनानी है, लेकिन आपने बनानी है एलिमेंटर के साथ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी एलिमेंटर की के साथ जो लाइब्रेरी बनी हुई है ना, टोटल एक्स्ट्रा की लाइब्रेरी बनी हुई है, हम उसमें आ गए हैं, ठीक है ना। ये अपलोड होने दें, वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइब्रेरी अपलोड होगी इसकी, कुछ ये ये देखिए। ये लाइब्रेरी का मतलब पता क्या है, कि ये वेबसाइट्स बनी हुई हैं एक्स्ट्रा की, ठीक है ना, पूरी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। यानी ये देखें, आप इसको ना यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे जब ई कॉमर्स पे आएंगे तो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है सारी। यानी अब ये शॉप पे ये मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अब देखें फ्री और जो प्रो वर्जन है उसका क्या क्या बेनिफिट है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ये अपलोड होने दें से थोड़ा सा ना, इट कैन टेक फ्यू मिनट्स में होगी अपलोड, ठीक है ना। नीचे देखें, ये जो प्रीमियम लिखा हुआ है ना, ये हम अभी यूज नहीं कर सकते। फ्री वर्जन में उन्होंने हमें कुछ वेबसाइट दी हैं, वो कुछ जो वेबसाइट हम यूज कर सकते हैं। जो प्रीमियम में है ये वो हम अभी यूज नहीं कर सकते। जब हम प्रीमियम वो उनकी चीजें परचेज करेंगे प्रीमियम वाली, तो प्रीमियम ये हम ये यूज कर सकते हैं। अब हम एक्स्ट्रा प्रो में आते हैं, मैं आपको वो भी समझाता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं। ये एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा डब्ल्यू पी एक्स्ट्रा, सॉरी,
ये मैं इस एक्स्ट्रा की जो वेबसाइट है वहां पे चला जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा ना यहाँ पे एक्स्ट्रा पे, तो ये देखें यहाँ पे इसकी प्राइसिंग में देखूं, हमने जो प्रीमियम यूज करने हैं ना वो ऐसे हैं देखें। ये उसकी प्राइसिंग है नीचे, ये वाली देखें। अगर हम ये एक्स्ट्रा प्रो लेते हैं ना, ये एक साइट के लिए, देखें नीचे, वो हमारे पास टेम्पलेट्स हैं एक साइट के लिए लेते हैं ना, तो हमारे $47 हमें पर ईयर देना पड़ेंगे। अगर हम ज्यादा साइट्स के लिए लेते हैं, ये नीचे लिखा होगा, ये अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए ये वाली, तो इसका हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर ये और ज्यादा एजेंसी प्लान लेना है, तो ये हमें $185 देना पड़ेगा। और लाइफ टाइम लेना है, तो ये देखें इसकी प्राइस, ये $225 में वन टाइम देनी पड़ेगी। यानी ये आपके पास वन टाइम रहेगा, और इसके फीचर है ये ये स्टिकी हेडर, ये सारी चीजें, मेगा मेन्यू, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कैसे काम करती हैं। तो ये कितनी प्रोडक्ट के लिए है, ये है कुछ वेबसाइट्स के लिए, ये एक 180 इसके हैं। और ये इसमें ना ये पूरा बंडल है, पूरे जो स्टार्टर टेम्पलेट्स सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ये वाला। तो इसमें हम जो यूज करेंगे ना वो हम प्रीमियम करेंगे, ये वाला 1987 वाला। हमारे आपके पास भी इंशाल्लाह ये लाइफ टाइम रहेगा, जितनी भी हमने ये वेबसाइट यूज करनी है। अब देखें कैसे काम करती हैं, हमने वो देखते हैं कि वो कैसे काम करनी करती हैं। देखें, हमें चाहिए ये वेबसाइट, ठीक है ना, हमें पसंद आ जाती है ये वेबसाइट ना, ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं, हमें कोई और वेबसाइट चाहिए। हमें चाहिए बिजनेस की वेबसाइट, ये रेस्टोरेंट की है, ये प्लम्बर की है, एसी की है। फर्ज करें हमें कुछ ये ना, ये फिटनेस के बारे में ना ये देख लेते हैं, ये हमें फिल्टर लगा देते हैं। फर्ज करें हम देखें, इसके ऊपर बैज नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर बैज नहीं लगा, ये बैज वाले प्रीमियम में है, तो ये हम कर सकते हैं अभी यूज। क्या हम करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, ठीक है। जब ये खुल जाएगी ना, आप देखें, गौर से देख रहे हैं, देखते जाना, ये अब अपलोड हो रहा है यहाँ पे। ये जो पूरी वेबसाइट है ना, वो यहाँ पे अपलोड हो गई है, ये पूरी वेबसाइट, ठीक है ना, ये पूरी अब साइट अपलोड हो गई है टोटली, ठीक है। आप क्या करेंगे, अभी कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, आप सारी चीजें बाद में भी कर सकते हैं, स्किप एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी स्किप एंड कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे ना कुछ अपना थोड़ा सा लिख देंगे, मतलब ईमेल समथिंग कोई भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, यानी ऑनलाइन, यानी कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई एम फ्रीलांसर या बिगिनर कोई भी चूज कर लें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ वो आप अपना सर्वे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए वेबसाइट बना रहे हैं। ये एग्री करेंगे, और क्या करेंगे, ये सबमिट कर देंगे। लेट इट अपडेट अपलोड एवरीथिंग, ये आप वेट करना है ये परसेंटेज तक। ये आपने चीजें देखनी है कि ये अपलोड कर रहा है, अब सारी चीजें अपडेट कर रहा है, ठीक है ना, अपलोड कर रहा है, uploading everything like plugin, widgets, theme, each and everything done, ठीक है। एंड नाउ इसकी क्या, ये आगे ऑप्शंस, ठीक है। अब ये व्यू साइट देखनी है ऐसे, ये यू आर गुड टू गो नाउ, योर वेबसाइट इज रेडी राइट नाउ, आपकी पूरी वेबसाइट इज रेडी, ये आपकी पूरी वेबसाइट रेडी होगी। अब क्या करना है, हमें इसके बैक एंड पे जाना है, ये देखें, ये पूरी वो ही जो वेबसाइट उधर देखी थी, देखें, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, menu working fine, everything is working fine, you no need to do anything extra। ये आप देखें कैसे काम कर रही है, ठीक है। बट यू डोंट नीड समथिंग लाइक इमेजेस, आपको ये चेंज करना है, तो यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। आपने कैसे चेंज करनी है, देखें, आपने फर्ज करें अपने ये स्टाइल रखना है, बट यू डोंट नीड दिस पिक्चर, आपने ये एडिट विद एलिमेंटर करना है यहाँ तक, ठीक है। इसको एडिट कर देना एलिमेंटर के साथ इसी पेज को। तो नाउ यू आर ओपन विद एलिमेंटर पेज बिल्डर, ठीक है। एंड क्या करेंगे आप,
आप यहाँ पे उसका पेज बिल्डर आपको खुल जाएगा। आप देखें ये खुल जाएगा उसका पेज बिल्डर। इसको आप, इसको क्या साइड पे लगा, ये आप ओके कर देंगे। ये आपका ना, ये उस पेज बिल्डर में खुल गया, देखें। ठीक है, इसको क्लोज करें। आपका वो जो मैंने सेटिंग समझाई थी आपको, अब आपने वो सेटिंग मुकम्मल यहाँ पे है। अब यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, एंड समथिंग लाइक जो भी लिखेंगे। ठीक है, इसका साइज आपने चेंज करना है, कम ओवर हेयर। ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये रेड करना है आपने। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जिसकी जिसकी आपने चेंज करनी है या एडिटिंग करनी है वो खुल जाएगी। ठीक है, आपने इसको साइज इसका थोड़ा कम करना है, ये इतना करना है। ठीक है, यस, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको अपडेट कर देना है आपने। यू आर गुड टू गो ना। ठीक है, आपने दोबारा आपकी वेबसाइट वही खोल लेनी है, यही ये जो आपने बनाई थी, ये आप इस लिंक को कॉपी कर लेंगे .com तक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देंगे आपकी वही वेबसाइट। ये देखिए हमारी चेंजिंग जो हमने की हुई थी, वो हमारी चेंजिंग वैसी की वैसी है। अब मुझे सिर्फ यहाँ तक बताएं, आपको समझ आई इस प्रोसेस की कि मैं दोबारा करूँ? सर समझ आ गई, क्लियर। बिल्कुल क्लियर समझ आ गई नहीं? यानी आपकी मुकम्मल वेबसाइट अब रेडी है। कोई भी डिजाइन आपको वहां पे पसंद आए, आप अपनी वेबसाइट पे लेके आ जाएं, उस पे आप एडिटिंग करें। वैसे ही आप बोले, आपको समझ आई? जी जी सर जी, बिल्कुल समझ आ गई है। ओके ओके, अब इसके ना बैक एंड पे चलते हैं, कुछ काम ज्यादा करते हैं, एक्स्ट्रा काम। ये उसका ना पूरी वेबसाइट आपकी रेडी है। आपने जो चेंजिंग करनी है ना, और ज्यादा चेंजिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से होती है, मैं इसकी ना ये बैक एंड पे आता हूँ। ये इसके बैक एंड पे, ये देखे ना, पेजेस हमने टोटल डिलीट कर दिए हुए थे। ये जो पेजेस हमने वहां से इंपोर्ट होके पेजेस आए हैं सारे, यानी टोटल ये जो देखें, कार्ट पेज है, चेक कर, ये वो कॉमर्स का पेज है। मैं इसकी आपको सेटिंग दिखाऊंगा कि वो कॉमर्स के साथ काम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट वेबसाइट पर पे एडिटिंग करनी है तो आप देखिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको एग्जिट कर देते हैं एलिमेंटर से, ये एग्जिट विद एलिमेंटर कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये एग्जिट हो जाएगी आपकी ना यहाँ से। जब एग्जिट हो जाएगी ना, आप यहाँ से फ्रंट फेस से भी इसकी एडिटिंग कर सकते हैं, यानी फ्रंट एंड पे भी। कैसे करते हैं, यहाँ से मैं इसको, यहाँ में लिंक कॉम तक रहने देता हूँ ना, तो मैं ये खत्म कर देता हूँ, आपका फ्रंट एंड आ जाएगा, देखें। ठीक है ना, आपने फर्ज करें ये कॉन्टैक्ट पेज पे आ जाए, तो आपने यहाँ कॉन्टैक्ट पेज खोल लें। तो आपकी ना ये जो आप यहाँ पे एडिट एडिट विद एलिमेंटर करेंगे ना, तो ये यहाँ ये पेज खुल जाएगा। आपने इसकी जो भी चेंजिंग करनी है, एड्रेस चेंज करना है, ये लोकेशन चेंज करनी है, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं अपने तरीके से। अपॉइंटमेंट चेंज करनी है, ये डायरेक्ट, ये आपने मैप चेंज करना है, जो भी मैपिंग मैप का लगाना है वो कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और बैक एंड पे आप यहाँ पे आएंगे ना, तो कॉन्टेक्ट अस पेज पे चले जाएं यहाँ से। यानी असल में तो हम यहाँ से करते हैं ना काम, तो वही तरीकेकार है। यानी इसको चले जाएंगे यहाँ से, तो ये भी वही जो कॉन्टेक्ट अस पेज है ना, सिर्फ वही खुलेगा जो हमने, हमारे पास ये वाला पेज है। तो हम यहाँ भी वही एडिटिंग करेंगे जो हम फ्रंट फुट से कर पाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए हम उस एडिटिंग मोड में खुल जाएंगे। ये देखें, ये हम एडिटिंग मोड में खुल गए हैं। तो ये देखें इसका ये हम टोटल चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें ये चेंजिंग चाहिए। इसकी चेंज करनी हमने, ऐसी चेंज करनी है हमने, या ये सारी चेंजिंग कर सकते हैं, ये चेंज करनी है, तो एवरीथिंग वी कैन चेंज। अब देखें, अब मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, आप गौर करना वो बात। यहाँ पे क्लिक किया ना, तो ये देखें ये लिंक है जूम का, आपके मैप का। ये इसका ना आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये वाला, ये फिफ्थ एवेन्यू। यहाँ पे आप उसका डायरेक्ट लिंक लगा दें। आपने ना लगाने के, ये डायरेक्ट लिख दें। यानी आपने लिखना है, समझ लें कि आप लिखना है जो आप हमारा यानी एड्रेस देख लें वो, अ, अब इस, ठीक है ना, अब ये करेंगे ना, तो आपका वो ये खुल जाएगा। तो मैंने जो आपको बात बना, ये आ गया टोटल, वो मैप आ गया, इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बात बतानी है ना,
बस यार स्पेलिंग का कुछ ऐसे ही हाल है। चलें छोड़ें, ये कर दिया मैंने। वैसे भी आ गया, गूगल बहुत सियाना है यार, उन्हें पता है कि वो बंदे जो है ना वो इतना ज्यादा ये चीजों पे गौर नहीं करते। जो मैंने आपको बात बतानी है वो ऐसे बतानी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं आपको ना, ये आप गूगल पे आते हैं ना, गूगल मैप पे, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप सब लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहे हैं सारी चीजें, कौन ऐसा है जो सिर्फ मोबाइल पे देख रहा है? सर सर मैं मैं देख सर जी जी। मैं भी देख रहा हूँ मोबाइल। अच्छा यार, मैं वो कुछ आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करवानी थी आपको, वो कुछ ना एक्सटेंशन के, वो कैसे काम करती हैं, आपको मजीद आपने काम इम्प्रूव करनी है। तो वो जब जब लैपटॉप यूज करें, चले मैं रिकॉर्ड कर दूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी। सर जी हमें बता दीजिएगा, हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। चलें ठीक हो गया। चलें यहाँ पे लिखना है ना, गूगल मैप लिखा, तो मुझे ना ये आपको ये मैप आ गया, ये क्लिक करूंगा मैं, तो ये इस तरह का कुछ खुल जाएगा, ये मैप, एग्जैक्ट मैप, ठीक है। यहाँ वही चीज लिखूंगा, यानी मेन, तो ठीक है ना, ये मैंने वही लिखा, तो ये वही आ गई चीज, ठीक है ना। आप इसे ना इसको ना ये शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं गूगल पे आ गया हूँ, गूगल पे आप देखें, ये हम शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। जब शेयर करना है ना, आप इसी नक्शे को ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन हम ना ये लिंक भी कॉपी कर सकते हैं इसका, लेकिन हमने इम्बेड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये HTML को, ये इम्बेड मैप को करेंगे। ये जो HTML है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, एग्जैक्ट जो मैप मैंने देना है, तो मैंने यहाँ पे आना है, तो मैं नीचे आऊंगा, तो ये मैं एक और सेक्शन ऐड कर लूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, कोड लगा दूंगा, ये वाला, यहाँ पे कोड लगा दूंगा, कोड के साथ काम करता है, इसकी HTML के साथ काम करेगा, ठीक है। मुझे ना यहाँ पे कोड लगाना है, ये HTML को, ठीक है ना, यहाँ पे छोड़ देना है। तो मैं इसको यहाँ पे ना वही वाला नक्शा यहाँ पे लगा दूंगा, ये वाला देखे ना वो सेम आ गया है, ठीक है। ये देखे ऊपर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। ये मैं इसलिए आपको बताया है कि जब आपके पास ये एलिमेंटर ना हो, ये आपके पास सिर्फ कोड एम्बेड करने की ऑप्शन हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कोई और पेज बिल्डर हो, या फिर आप गुटनबर्ग पे आपके सामने क्लाइंट की वेबसाइट आती है, तो आप इसे यहाँ से कोड कॉपी करके आप यहाँ पे जब इम्बेड करेंगे तो आपका बिल्कुल वही जो मैप है वो शो होगा जो आपका पहले शो होता है। समझ आ रही है ना? इसी ऐसे हम दोबारा डिलीट कर देते हैं, तो ऐसे काम करता है ये वाला। जी, हम दोबारा आएंगे इस पेजेस पे, हमें जो पेज चाहिए, उन पेजेस को हमने रिमूव कर देना है, जो नहीं चाहिए हमें रिमूव कर देना है, जो हमें पेज चाहिए उनको हमने रहने देना है। फर्ज करें हमारा ये सर्विस पेज हमारा हमने रिमूव करना है, या अबाउट अस रिमूव करना है। अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे ना, मेन्यू में जाके, तो वो वहां से रिमूव हो जाएंगे, ये पेज यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये जो मेन्यू टॉप में देख लें, मेन मेन्यू, ये प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये वाला यहाँ पे आपका प्राइमरी मेन्यू टोटल शो होगा, यहाँ वाला, ये वाला। इसके उसके ऊपर ये चारों पेजेस लगे हुए हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप फर्ज करें यहाँ पे आके, ये जो सर्विस पेज है, ये हमने अबाउट अस पेज, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट करेंगे ना तो ये पेज डिलीट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे पेज डिलीट हो जाएगा, तीनों पेज रह जाएंगे। जब इसे यहाँ पे मैं ये रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 3 पेज रह जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही पेजेस को हमने करना है, ठीक है। ये मेन्यू भी वैसे बना, आपने मुझे मेन्यू में चेंजिंग करनी है, यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, तो मैं क्या करूंगा भला, मैं वो ही इसके क्या क्या करूंगा, बैकएंड पे चला जाऊंगा, अपीयरेंस में, यानी मैं कस्टमाइज में चला जाऊंगा, थीम कस्टमाइज में, ठीक है। मैं उसी जगह पे चला जाऊंगा जहां पे मैंने आपको मेन्यू सिखाया था, यहाँ पे ये मेन्यू पे आ जाऊंगा।
ये यहाँ पे ये हेडर बिल्डर है, ये मेन्यू है इसका, ठीक है ना। ये मेन्यू का डिजाइन है सारा, जैसा भी आप चाहें, यानी जूम इन हो, यानी आप जब ऊपर करें तो जूम इन हो, ठीक है। ये स्टाइल सारा आप अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये ना आप जब इसको अपडेट करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा पावर पे। ऐसे करेंगे, ये देखें अंडरलाइन उसके नीचे आ रही है, ठीक है। इसके स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं कि कैसे करना है। आपने इसका जूम इफेक्ट लगाना है, आप यहाँ पे आएंगे ना तो ये जूम इन हो जाएगा पावर पे। अब इसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ मैं दोबारा, तो जो हमारा इफेक्ट लगेगा वो जूम इफेक्ट लगेगा ऐसे। ये देखें ना ऊपर ये पॉपअप हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है ये वाला। ये मेन्यू मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये मैं दोबारा इधर आऊंगा जनरल में, तो ये नीचे चला जाऊंगा, ये लोगो, ये साइड लोगो, ये यहाँ पे ये मैं लगाया, ये मेन्यू है, ठीक है ना। ये मेन्यू मैंने रिमूव करना है, ये रिमूव करूंगा। यहाँ पे जो अपना मेन्यू होगा ना आपका, ये उस मेन्यू को आप यहाँ फर्ज करें मुझे मेरा ये मेन्यू है, तो मैं इसे ये लगा दूंगा, ये मेन्यू मेरा, ठीक है। ये मुझे ना ये यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ मैं ऐसे, मैं क्रॉप करूंगा तो ये मेन्यू आप हमारा ये मेन्यू यहाँ पे शो होना चाहिए, ये वाला, ठीक है ना। पब्लिश कर दूंगा तो ये हम मेन्यू हमारा यहाँ पे। आप ये जब जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आप जितनी भी अच्छी ज्यादा वेबसाइट होगी ना, आप उसे एक दिन में बना लेंगे। मैं इस तरीके से आपको ट्रेन करूंगा कि एक दिन में आपकी वो अगर $100 की है, डेढ़ $150 की है, तो वो आपकी एक दिन में बन जाएगी। ये प्रीमियम जो उसके नेक्स्ट नेक्स्ट हम टूल यूज करेंगे उसके साथ साथ, ठीक है। ये तो फ्री में कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी, हमने उनके रिस्ट्रिक्शन को यूज किया। तो हमारे पास जब हम उसको मजीद हम चीजें करेंगे तो हमारी जो प्रीमियम कोई भी ऐसी चीज वहां पे नहीं रह जाएगी जिसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। हम सब डिजाइन हम यूज करेंगे वहां से, ठीक है। इसी तरीके से हम वापस आएंगे, जो भी हमने चेंजिंग करनी है हम चेंजिंग फ्रंट एंड पे भी करेंगे। हमें ये बटन नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्लिक करना है, तो इस बटन को हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये बटन लगा हुआ है, ठीक है ना। इस बटन को हमने क्लिक करना है, तो ये बटन के साथ हमने बुक नो लिखेंगे, लिखा है तो हमने लिखना है कॉल, ये ऐसे लिखा जाएगा कॉल नाउ, ठीक है। इसको जो लिंक देना है यहाँ पे उसका लिंक लगा देंगे कि ये बटन वहां पे चला जाए, ठीक है, ये वहां पे चला जाएगा, ठीक है। और एक और मैं आपको ना और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। वैसी बारिश हमारी तरफ भी स्टार्ट होगी, ये वो आपकी बारिश थी ना, तो इधर भी आ गई है बारिश। ये इसका हेडर है। अच्छा ये ना इसके ना साइट लोगो है। साइड लोगो का ये मतलब है, ये ऊपर देखे ना, ये ग्लोब सा नजर आ रहा है जहाँ पे मेरा माउस है, ये वाला। अगर साइट लोगो पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये साइट लोगो पे आप जो भी चीज चेंज करेंगे ना, ये देखें मैं आपको एक और चीज बताऊं, नीचे देखें इसका ये साइट आइकन, ये साइट आइकन, इसको हम ना साइट आइकन को कोई भी लगाएंगे ना चीज को, ये वाला यही लगा देते हैं दोबारा। ये देखें अब इसका लोगो लोगो भी लग गया है, और इसका आइकन भी लग जाएगा, ये लोगो इसका साइट आइडेंटिटी भी लग जाएगा। ये ना तो पब्लिश करूंगा ना तो ये यहाँ तक आ जाएगा, जो ये साइट आइडेंटिटी है ना, साइट आइकन। साइट आइकन का मतलब है ये जो ये वाला आइकन है, ठीक है ना। ये उसकी दोबारा करता हूँ इसकी, ये साइट आइकन को क्लिक करता हूँ ना, तो मैंने किया है, ये हो जाएगा शो, ठीक है ना। यहाँ पे ये साइज का ना मसला होगा, तो ये हो गया। ये देखें इसमें ये ओपन है ना, अगर मैं इसमें रिफ्रेश करूंगा तो इसकी भी टॉप पे ना, इसके टॉप पे ये वाला शो होगा। देखें ना, ये अपनी लोगो आइडेंटिटी होती है अपनी अपनी, देखें ये टॉप पे शो हो रहा है उसका साइट आइकन, ये देखें।
ठीक है ना, ये टॉप पे हो रहा है आइकन। इसी तरीके से ना आप सब चीजें अपनी ना वो चेंज कर सकते हैं, टोटल चेंज कर सकते हैं, जो जो भी आपने चेंज करना, जैसे ये चेंज हुआ है, सही है ना। इसी तरीके से हाँ, ये टोटल आपकी हेडर की चेंजिंग यहाँ पे है, हम ना वन बाय वन सारी चीजें आज मैं सिर्फ ये करवा रहा हूँ आपको, इसी पे फोकस रखें कि हमने पूरी वेबसाइट को यहाँ पे कैसे लाना है। हम इसके बाद वन बाय वन पेज को भी लाना सीखेंगे। फर्ज करें हमने वेबसाइट बनाई, लेकिन हमें अपने कस्टम पेज बनाने, एक पेज होम पेज तो हमने बना लिया, लेकिन हमें कुछ कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस पेज वहां से उठाने हैं, हम वो भी उठाएंगे। हमें कुछ विजेट्स उठाने हैं, फर्ज करें नहीं मुझे पेज नहीं चाहिए, मुझे वेबसाइट नहीं चाहिए, मुझे ना एक उसका ना यानी सेक्शन चाहिए, जो मेरा सेक्शन जो जिसमें मेरा ये डिजाइन हो, वो बहुत सारे सेक्शन आपके पास सामने चले जाएंगे। वो फिर आपको वहां से वो सेक्शन उठा के आप वहां पे यहाँ पे लगा देंगे। यानी ये समझ लें कि आपके सामने वो प्लेट पे सारी चीजें रख देंगे, ठीक है। आपने उठाते आना है, यहाँ पर रखते जाना है। डिजाइनिंग मैंने आपको स्टार्ट में इसलिए सिखाई थी कि जब तक आपको डिजाइनिंग नहीं आएगी आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। अब जब एडिट एडिट करना है तो वही डिजाइनिंग वाले रूल्स आपने यूज करने हैं। अगर वो वाले यूज रूल्स आपको नहीं आते तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको अपने अपने पर्पस के अकॉर्डिंग इसको नहीं ढाल सकते, अपने पर्पस के लिए आपको इसको यूज नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना आपको? ये कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछें प्लीज। सर टेम्पलेट वेबसाइट के अंदर हम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा? सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे एक्स्ट्रा। ये तो हमारा बुनियादी स्ट्रक्चर है ना, इसमें हमें कोई फंक्शन एक्स्ट्रा चाहिए हम वो भी करेंगे। हर बहुत सारी चीजें ऐसे करेंगे जो हम इस, ये तो एक बुनियादी हमने थोड़ा एडवांस लेवल पे पहला कदम रखा है, ओके सर। ठीक है ना। यानी हमने एक वेबसाइट बनाई, स्ट्रक्चर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमारे सामने है। अब उसके बाद क्या होगा, हम उसमें फंक्शन ऐड करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। तो सब जितने भी फंक्शन हम ऐड करते जाएंगे, हम उतना ज्यादा उसमें हम जो भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगी वो हम उसको यूज करते जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो बैकएंड पे हमारी एडिटिंग है हम ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम हमारे हमने टेम्पलेट्स ऐड कर दिया। अब हम टेम्पलेट्स की एडिटिंग करनी है, ठीक है ना। हमने जो थीम की प्रोवाइडेड एडिटिंग है हमने वो करनी है। उसके लिए मुझे मैंने क्या करना पड़ेगा, मैं अब दोबारा करता हूँ उसका। हमें ये अगर फर्ज करें मैं इस पे हूँ ना, मैंने वेबसाइट को इंस्टॉल कर लिया अपने अपने ये होस्टिंग पे, तो मैं बैकएंड पे आ गया हूँ, ठीक है ना। अब मुझे लोगो चेंज करना है, मुझे उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, मुझे उसकी टेक्स्ट चेंज करनी है, मुझे उसकी कलर स्कीम चेंज करनी है, मुझे सारी चीजें अब चेंज करनी है। जो पहले वाली मुझे कुछ भी नहीं रखनी। दोबारा आप गौर से देखना कि मैं यहाँ पे आया हूँ, ये अपीयरेंस में चला गया हूँ और कस्टमाइजेशन में चला गया हूँ यहाँ पे। ये कस्टमाइजेशन में जब चला जाऊंगा तो ये हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, ये वाला। अब हमने वन बाय वन चीजों को ना स्टाइल करना है, ठीक है ना। अब आपने देखना है, पहले मैंने थारोली आपको बताया कि ये काम कैसे करती हैं। अब हमने वन बाय वन चीजें देखनी है। अब देखें, ये ग्लोबल सेटिंग है सबसे पहले। ग्लोबल ग्लोबल सेटिंग का ये मतलब होता है, ग्लोबली मतलब एक पूरा जो भी आप यहाँ पे सेटिंग करेंगे आपकी पूरी वेबसाइट पे यही सेटिंग चलेगी। यानी आप जो कलर की स्कीम यहाँ पे ऐड करेंगे पूरी वेबसाइट पे वही कलर यूज होगा। अगर आप कोई टेक्स्ट का फॉन्ट चूज करेंगे पूरी वेबसाइट, यानी सिंपल सी अगर वर्ड्स में कहूँ तो ये है कि अगर आपने जो पूरी वेबसाइट में चेंजिंग करनी है ना, वो आपकी ग्लोबल सेटिंग से होगी। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, आप देखिए सबसे पहले टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी का क्या मतलब है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए ये कलर्स, अब उसकी हेडिंग आ गई है। अब ये मैं मुझे हेडिंग ये चाहिए, कि मुझे ये अपनी हेडिंग चाहिए, देखिए ये कलर चेंज हो गया है। अब इसका मतलब ये हुआ नहीं हुआ कि ये वाला कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि पूरी वेबसाइट पे जो ऑलरेडी हेडिंग्स थी वो जैसे इस कलर स्कीम में चली गई। देखें ये पूरी की पूरी चेंज होगी, पूरी वेबसाइट की जो हेडिंग है। अब यहाँ पे अगर रखूं मैं माउस तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। ये वाली मैं क्लिक की, ये हेडिंग इसको मैंने चूज किया तो देखें, देखना ये चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है ऊपर वाली चेंज हुई है ना, तो ये भी चेंज हो जाएगी, ये वाली देखें चेंज होगी। इसका मतलब है ग्लोबल सेटिंग। ग्लोबल का मतलब कलर चेंजिंग, फॉन्ट चेंजिंग, स्टाइलिंग का मतलब है कि ग्लोबली हम उन चीज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने
हेडिंग का कलर जो सेटिंग की। इसी तरीके से ये फॉन्ट में आए तो फॉन्ट की जो भी आपने चेंज करना है, यानी फॉन्ट का वेट आपने कम रखना है या ज्यादा रखना है, रेगुलर रखना है, जो भी रखना है, ठीक है ना। ये पूरी वेबसाइट का चेंज हो जाएगा ये फॉन्ट। इसी तरीके से ये आपने मोटा मोटा थोड़ा रखना है, फॉन्ट साइज, ये देखिए आपका साइज थोड़ा और बढ़ा देना है। ये चेंजिंग होती है जब आपने ग्लोबली चेंजिंग सेटिंग करनी है। ये देखें कितना मोटा हो गया ये। अब जिस ये पूरी टेक्स्ट देखें कितनी मोटी हो गई है वेबसाइट की। ऐसे ही अगर हम ये राउंड आइकन को क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था, ठीक है ना। जो हमारी देखें ये पहली वाली है डिजाइनिंग, ठीक है ना। यानी जो भी आपने काम नहीं करना, दोबारा आप जब उसे ये राउंडिंग एरो को हम जब क्लिक करेंगे तो आपको वो उसी फॉर्मेट में चले जाएंगे जहाँ पे ये हेडिंग 1 का फॉन्ट था। यानी जो जो भी आपकी टेक्स्ट हेडिंग 1 है उसका फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, कलर भी चेंज कर सकते हैं। यानी जो हेडिंग 2 थी, जो हेडिंग 5 थी, जो हेडिंग 6 थी, इसी तरीके से जितनी भी आपकी हेडिंग्स थी वो सब हेडिंग इसी तरीके से चेंज हो जाएंगी। इसी तरीके से ये उसका ये पैराग्राफ का मार्जिन है कम ज्यादा, ये ग्लोबली सेटिंग कर सकते हैं आपको। मैं आपको और बताता हूँ ये चीजें यहाँ पे। ये कलर्स पे हम चले गए, ठीक है। हम कलर पे जाएंगे ना तो ये कलर स्कीम ऑलरेडी सेटिंग में है कि ये कलर स्कीम सेटिंग है। देखिए हम यहाँ, अच्छा जी, देखिए ये कलर आपने यहाँ पे चेंज कर देना है। जो भी कलर चेंज करेंगे ना आप ऐसे, तो देखिए आपके ना जो कलर है ना, यानी जो कलर स्कीम है वो चेंज हो जाएगी। यानी जहां जहां देखें मैं आपको ना चेंज करके दिखा, जिसकी कलर स्कीम यहाँ पे है कलर 1 था ना, वो कलर 1 चेंज हो जाएगा जहां जहां भी इम्प्लीमेंट है। यानी अब ना वो इम्प्लीमेंट ये वाला यहाँ पे इम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। यानी ये बैकग्राउंड कलर है। यानी ये बैकग्राउंड कलर का देखें, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ बैकग्राउंड कलर का, लेकिन ये ऊपर पिक्चर का कलर है, ये ना ये इसलिए चेंज नहीं हुआ, ये पिक्चर का कलर है, पिक्चर की बैकग्राउंड है। देखें जो पेज की बैकग्राउंड है वो यहाँ से कंट्रोल हो रही है। अब ये देखें दूसरा, ये देखें ये हेडिंग का कलर ना, ये वाला आई थिंक, अगर इसको आप ग्रीन ये ब्लू कर देंगे ना यहाँ तक, तो आपकी हेडिंग का कलर, जितनी भी हेडिंग का कलर है वो ब्लू हो जाएगा ऐसे। तो ये था ना एक, यानी आपने वो थीम वेबसाइट इंस्टॉल की, अब उसी वेबसाइट के साथ आपने ये सारी एडिटिंग कर दी, ठीक है। एडिटिंग करके ना यानी आप चला सकते हैं। लेकिन आप के पास एलिमेंटर भी है, आप एलिमेंटर के साथ जो पेज है ना उनको डिजाइन करेंगे। जो पेज एलिमेंटर के साथ आप डिजाइन करेंगे उनकी चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगी। देखें ये ब्लू हो गया, उनकी चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगी। वो क्योंकि ये वो चेंजिंग है जो थीम के साथ हुई हुई है। और जो एलिमेंटर एक अपना उसका वजूद है, उसका अपनी एक बॉडी शेप है, वो उसमें जो भी आप एडिटिंग करेंगे वो एलिमेंटर में जाके चेंज करेंगे। वो इसकी चेंजिंग इधर नहीं होगी जो पेज एलिमेंटर पे बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने दोबारा आना है, ये ग्लोबल कलर है। सर जी जी बोले। सर इसका मतलब तो हम कोई भी वेबसाइट है वो काफी जल्दी बना सकते हैं जब हमें ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ है। तो क्लाइंट ये कहेगा नहीं कि आपने ये पहले भी किसी ने यूज किया हुआ है, ये थीम ये चीजें किसी और ने यूज की हुई है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा होगा ना, आपने ये पिक्चर अपलोड थोड़ी करनी है, आपने तो डिजाइन लेना है ना, स्ट्रक्चर लेना है आपने। समझ आ रही है ना। ठीक आपने है, मतलब आपने वो पूरा, आपने ना मेरी बात सुने ना, इसका काम करने का ये तरीकेकार होता है कि आपके ना सामने क्लाइंट ने आपको डिजाइन दे दिया, ठीक है, ये मुझे इस तरह की वेबसाइट जी चाहिए, ठीक है। आपने डायरेक्टरी में चले जाना है, डायरेक्टरी में जाके ना उसका जो भी पैरेलल उसका डिजाइन है ना, उस डिजाइन को चूज कर लेना है। अच्छा, उस डिजाइन को आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो लोकल होस्ट होस्ट है ना, या अपनी सब डोमेन बनाई हुई है जैसे हमने बनाई हुई है, सब डोमेन पे उसको अपलोड करना जैसे मैंने अभी किया। समझ आ रही है। और जी जी। उसी पे ना जो क्लाइंट की पिक्चर्स है ना वो सारी अपलोड कर देनी है। क्लाइंट की पिक्चर जब अपलोड कर देनी है सारी, उसमें चेंजिंग कर देनी है सारी। चेंजिंग के बाद जब कंप्लीट हो जाएगी, क्लाइंट को अभी तक आपने लिंक शेयर नहीं करना, ठीक है, अभी तक उसको डिस्प्ले नहीं देना। जब ठीक तक हो गया। जब तक उसकी जो वेबसाइट है, जब तक उसकी टोटल टेक्स्ट वगैरह, टोटल जो इमेजेस वगैरह उसकी पुट कर देनी है।
उठ करके उस ऐसी कोई चीज भी नहीं रहेगी जिससे आप वो आइडिया लगा सके कि ये टेम्पलेट है। जी। हाँ, इसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन करके ना मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप वेबसाइट माइग्रेट कैसे करते हैं। एक एक वेबसाइट, यानी आपका होस्टिंग पे वेबसाइट बनी हुई है ना, आपकी होस्टिंग पे वेबसाइट बनी हुई है, तो वो आपने इस डोमेन पे माइग्रेट कैसे करनी, मैंने आपको वो भी सिखाना है। समझ आ रही है ना? हाँ, इसमें आप जी। जब डिजाइन कर लेंगे, अब उसको फिर हम इसको उसको डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसकी डोमेन पे हम इसे अपलोड कर देंगे, और इंस्टेंटली जो वेबसाइट रेडी उसके सामने होगी। उसके सामने सारा कुछ होगा। अगर आपके ऐसा होता है कि आपको एक वेबसाइट आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रही, तो आप उसके जो पेजेस हैं ना, उस पेजेस देख लें कि फर्ज करें सर्विस का पेज है, यानी उसका अबाउट अस पेज है। अबाउट अस पेज और ये जो कॉन्टैक्ट अस पेज है ना, ये तकरीबन सॉरी सिमिलर ही चलते हैं सारे सारे। ये आप जरूर यूज करेंगे इधर से। जी। और कोई क्वेश्चन प्लीज? सर हेडिंग की नंबरिंग हमें किस तरह पता चलेगी कि कौन सी हेडिंग 1 है, कौन सी 2 है, कौन सी 3 है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ना ऐसे करेंगे कि आपको ना सबसे पहले तो आप ना ये एक एक तो तरीकेकार ये है कि आप ना ये कलर है ना, ये कलर चेंज करके देख लें। ठीक है, ये कलर कौन से वाला इफेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। आपने फर्ज करें बैकएंड पे करना नहीं करना था, तो आपने दोबारा दोबारा इसको वापस कर दें उसी जगह पे जो आपको नहीं चाहिए था। तो वो क्या करना है सॉरी यहाँ पे जाएंगे, ये एरो है, इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस उसी शेप में चला जाएगा जिसमें ये यहाँ पे जिसमें डिफॉल्ट में था। अगर यहाँ से ये डिफॉल्ट है इसलिए वापस नहीं जा रहा, तो आप दोबारा आएंगे। एक तो ये चीज है, यहाँ से करेंगे हेडिंग 1 और हेडिंग 2, ये वापस चला गया। अब देखें ना, उस वो एक और तरीके का है उसका, मैं आपको वो बताता हूँ। अब यहाँ पे है, ये उसका जो पेज है ना, ओरिजिनल पेज। वन मिनट प्लीज। अब देखें यहाँ पे हम एडिटिंग मोड में चले जाना आपने। जब भी आप एडिटिंग मोड में जाएंगे ना, आप देखिए इसी पे क्लिक करते हैं, ये वाला। ठीक है, ये आपको टोटल चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है ना। इसकी ये आप नीचे आएंगे ना, ये HTML टैग लिखा हुआ है, तो ये H1 लिखा है, इसका मतलब है हेडिंग 1। इसको ये स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी चीजें आ रही हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो ये मतलब है ना कि आपको समझ यहाँ पे समझ आ जाएगी कि ये मेरी हेडिंग 1 है। अगर नीचे आएंगे ना, तो अगर ये आपकी हेडिंग 1 नहीं होगी, ठीक है, यहाँ ये हेडिंग 2 है, देखें यहाँ पे। यानी ये हेडिंग 1 तकरीबन एक ही होती है आपकी ना, जो आपकी जो हीरो हीरो सेक्शन है ना, सिर्फ वहां पे। उसके बाद आपकी हेडिंग 1 नहीं होती, ये बाकी हेडिंग 2 ही आएंगी। ये भी आपकी ये हेडिंग 2 ही है, देखिए हेडिंग 2 है। ये आप देखेंगे हेडिंग 3 होनी चाहिए, ये हेडिंग बल्कि 4 है, देखें ये वाली। ठीक है ना। समझ लें कि जो सबसे टॉप पे लिखते हैं टाइटल, वो हेडिंग 1 है। उसके नीचे जो लिखते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो हेडिंग 2 है। जब जो एक्सप्लेन के सब एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो हेडिंग 3 और हेडिंग 4 होती है। यानी हेडिंग 3, और जब उसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं ना वो हेडिंग 3 को, तो वो हेडिंग 4 होती है। यानी इस तरीके से हेडिंग तरतीब के साथ काम करती है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड हेडिंग 4। ओके सर, ठीक हो ये गया। इस तरीके से ना ये सारी चीजें हेडिंग आपके साथ काम करती हैं, कि वो हेडिंग किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ इसी तरीके से ना एलिमेंटर में आना है। वो मैंने आपको नॉलेज के लिए समझाया, आप उधर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने कोई चीज आपसे रखनी नहीं, छुपानी नहीं, कोई चीज रह गई है, आपको हर चीज का आइडिया हो कि मैंने कैसे करना है। लेकिन आपको जो सबसे फिजिबल चीज है ना, आप फ्रंट पेज पे हैं, ये एडिटिंग मोड में खोल लें इसको, एलिमेंटर को। यहाँ पे देखें, अगर 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 यहाँ पे ये पिक्चर चेंज करनी है यहाँ पे, तो आप इस पे पिक्चर पे ना, आपको फर्ज करें पेंसिल का नजर नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा चीज क्लिक करनी है, तो इसी पिक्चर पे डबल क्लिक कर दें।
इस पर पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे ना तो आपको ये खुलनी चाहिए, इसको ना, ये बैक एंड पे इसके लगी हुई है, ठीक है। यानी आप जिस पे डबल क्लिक करते हैं ना वो खुलनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं खुल रही, इसका मतलब है ये बैक एंड पे बैकग्राउंड लगी हुई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चला जाऊंगा तो ये यहाँ लगी है बैकग्राउंड, देखे ना ये वाली। अगर अदरवाइज ना फ्रंट पे आते हैं ना तो ये मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए इमेज आ गई है, देखे ना ये इमेज आ गई है। मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो ये इमेज आ गई है। मैंने डायरेक्ट इसको इमेज को चेंज कर लिया। अगर ये कोई डबल क्लिक करने से वो ना खुल रही हो ना, इसका मतलब है ये बैकग्राउंड पे लगी हुई है इमेज। उसको हम बैकग्राउंड में जाके ठीक करेंगे। मसलन यहाँ पे बैकग्राउंड पे आया हूँ, इसको मैं खोलूंगा, इसकी जगह पे मैंने इमेज चेंज करी, इसका साइज साइज हाँ ये सबसे बड़ी बात है। जिसको आपने चेंज करना है मैं आपको बताऊं क्या करना है। आपने फर्ज करें मैंने इमेज ये चेंज करनी है, ठीक है ना, मुझे इमेज लगानी है अपनी। इसमें मैं आप जाऊंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे माइंड में आ गया है बाई चांस, अब इसे गौर से समझना है। अब क्या करना है, चेंजिंग मुझे क्या कैसे करनी है। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज पे आना है, मुझे इमेज ये चेंज करनी है, मुझे ये ढूंढनी है कि ये है कहाँ पे। ये डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, इस पे डबल क्लिक किया, ये देखिए इमेज पे बैकग्राउंड लगी हुई है इसी कलर की, और इमेज का साइज है ये 1280 ठीक है ना, 1280। मुझे ये साइज लेना है, ठीक है ये वाला। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, लिखना है canva.com। canva.com क्या लिखना है, canva.com। ये आप जितनी भी एडिटिंग करेंगे आप यहाँ से करेंगे। आपने यहाँ पे ये क्लिक करना है कस्टमाइज में, कस्टमाइज में क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पे मुझे साइज था 1280 1080, मुझे ये बिल्कुल सेम साइज लेना है 1280 बाय 1080। मुझे क्रिएट कर देना है, ठीक है, मुझे क्रिएट कर देना है यहाँ ऐसे ही। ये ना बिल्कुल वही साइज खुल गया है जो साइज हमें चाहिए था वहां पे, ठीक है। ये बिल्कुल, ये लेफ्ट पे देखें। कैनवा के बारे में आप बताएं मुझे, जानते हैं आप एडिटिंग के नहीं जानते हैं, कौन जानता है। हाँ सर, मुझे आइडिया है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत ग्राफिक्स भी होती है, हाँ मतलब और इजीली जी जी, नहीं है आप मैं आपको ये ग्राफिक। डिजाइन डिटेल के साथ समझाऊंगा, इसके पे पूरा बहुत काम करेंगे। इसकी एडिटिंग का सर जी, कोई, जी जी बोले। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से पता है। गुड गुड ग्रेट हो गया। लेकिन एडिटिंग आपका ये जितनी भी हमने एडिटिंग वेबसाइट पे करनी है ना, उसकी सारी चीजें हमें डिस्कस करूंगा, हम सारा काम इधर से करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत एडवांस लेवल तक इसको मैं समझाऊंगा कि ये कैनवा को किस तरीके से यूज करना है, हमें इमेज का फॉर्मेट कैसे चाहिए, उसको हमने रीसाइज कैसे करना है, उसको हमने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कैसे करना है, ये मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमने देखी, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा ना तो ये हमारे पास ये आइकन आ जाएंगे, टोटल आइकन जितने भी आइकन हमारे पास है ना, ये जो एलिमेंट्स में आइकन आ जाएंगे। इसको हम यहाँ हेडिंग है या डायरेक्ट हम यहाँ पे कोई पिक्चर लगा सकते हैं, यानी इलिस्ट्रेशंस वगैरह आएंगी, रियल पिक्चर्स हमारे पास नहीं आएंगी यहाँ पे, ठीक है। हमें कुछ इमेज चाहिए ना तो मुझे फोटो पे जाना है, यहाँ पे ऐप पे क्लिक करेंगे, ऐप पे क्लिक करूंगा ना नीचे चले जाएंगे, ये फोटो पे चले जाएंगे, ऐप के नीचे ये एक्टिवेट है। जो चीज अगर एक्टिवेट ना होती तो मैं कर देता। मुझे इमेज चाहिए, लाइक मुझे ना फैशन की इमेज चाहिए, मुझे ये फैशन लिखना है, मैं वेबसाइट बना रही हूँ फैशन की, या बना रहा हूँ लाइक ऐसे, ये मुझे चाहिए लाइक ये वाली, ठीक है। ये मुझे ये इसको ना इसमें ड्रैग कर देना है, जितना मैंने साइज दिया हुआ था ना, ये उसको साइज को इतने में एडजस्ट करना है आपने। ये इसको खींच लेंगे इधर ऐसे, और देखें इसको क्लोज कर देंगे यहाँ तक, ये आपकी वेब ये बिल्कुल उधर जाएगी। आपने यहाँ पे शेयर में आना है, यहाँ पे नीचे डाउनलोड में चले जाना है, और देखें यहाँ पे ना आपने जेपीजी कर लेना है, साइज कम कर लेना है, ठीक है। आपने सिर्फ डाउनलोड कर देना है। जब इसे डाउनलोड करूंगा ना मैं, तो ये देखिए इसका अनटाइटल सा आया हुआ है, ये अनटाइटल में चली गई, ये देखें ये वाली अनटाइटल टाइटल में। इसे मैं ना ये अब देखें, मैं गौर से मैं एक चीज आपको समझाने लगा हूँ, साथ साथ ना चीजें क्लियर करते जाएं। इसे आप एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करना है गौर से देखना है। आपकी वेबसाइट है फैशन के बारे में, तो आपने ना हर इमेज को ऑप्टिमाइज करना है। कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है, इसका नाम भी वही लिखना है जो आपकी वेबसाइट पे चीजें कीवर्ड है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं।
फैशन डिजाइन, ठीक है। आपने इसको फैशन डिजाइन लिखा। इस पे एक और आप अब गौर से देखना मैंने क्या करने लगा हूं। मैंने राइट क्लिक किया और मैं प्रॉपर्टी पे चला गया। प्रॉपर्टी पे जाके मैं डिटेल में चला गया। डिटेल में जाके ना यहां मैं टाइटल भी लिखूंगा। हाँ सर, इमेज शेयर नहीं हो रही है। पक्की नहीं हो रही? नहीं, स्टक हो गई एक ही जगह पे, जहाँ पे आपने शेयर यहाँ डाउनलोड किए ना, उसके बाद से आगे नहीं बढ़ी। अच्छा, ये अब नजर आ रही है? ये नजर आ यस रही है? सर। अब ये यस सर। मूवमेंट मूवमेंट नजर आ रही है? यस सर। तो इसको आना चाहिए। आप देखिए, आप ये नजर आ रहा है कैनवा? यस सर, अब आ नो। रहा है। नहीं आ रहा मैम? जी अब ओके ओके। चले, मैंने वो इमेज डाउनलोड कर ली है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो कैसे क्या करना है उस पर। मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ ना इमेज, ऐसे। अब इमेज नजर आ रही है? ये छोटी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? जी यस आ सर, आ रही रहा है। है। अब तो ठीक हो गया। मतलब ये प्रॉपर्टी में हम जाना है, गौर से देखनी है चीज। प्रॉपर्टी में ये डिटेल में जाना है, तो यहाँ पे मैं लिखना फैशन डिजाइन, मतलब न्यू फैशन, कीवर्ड लिखते जाएं। न्यू फैशन वेबसाइट, आपने जो भी कीवर्ड लिखेंगे यहाँ पे 5 स्टार कर देंगे। आप ये टैग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आपने लिखना है। ये नजर तो नहीं आएगा, लेकिन सर्च इंजन इसको रीड आउट करेगा। आपकी वेबसाइट जो सर जो जो आप लिख रहे हैं ना, जो ये स्टक हुई हुई है पिक्चर पे। चले, मैंने इसको अब सेव कर रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ आपको ना दूसरी तरफ अप्लाई करता हूँ। मैं आपको ये सिखा दूंगा सारी चीजें। ये आपको ना अब इमेज को मैं ना यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे ये मोड नजर आ रहा है, ये नजर आ रही है ना स्क्रीन? यस सर। यस। हाँ, यहाँ ही मैंने इमेज को अपलोड करना था ना, ये ना मैं साइज यहाँ से लिया था, याद है ना? जी जी। हाँ, अब मैंने अब वही जो इमेज मैंने डाउनलोड की थी ना, ये वाली, ये मैं इसको ड्रैग करके ना इसमें छोड़ रहा हूँ, इसकी लाइब्रेरी में, वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, तो ये मेरी इमेज वैसी शो होनी चाहिए इसी जगह पे। ये देखें, वैसी की वैसी, ठीक है। साइज बिल्कुल सेम है। मैंने अपडेट कर दिया, इसको मैंने देखूंगा वहां पे, ऐसे कैसे, ठीक है ना। ये उसको ऊपर से मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये साइज थोड़ा नीचे हो जाएगा, यानी मैं टॉप की पैडिंग थोड़ी कम करूंगा ना। ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं, ये थोड़ी मार्जिन में ऊपर से, इसको ना, इसको मार्जिन दे देता हूँ। ऐसे करेंगे ना तो ऐसे आ जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो अच्छा, ये इसकी इमेज थोड़ी ना, इसको मैं सेट कर देता हूँ इमेज को। यानी ये कैसे करनी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखें इसको ना, ये उसकी बैकग्राउंड पे है, यहाँ पे ना ये दो तो जितने मर्जी तरीके आप कर सकते। मिनिमम हाइट इसकी उन्हें फुल की है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये पोजीशन है ना उसकी, ये उसकी पोजीशन वर्टिकल में, देखिए कि आपको कहाँ कहाँ पे आपका सही रिजल्ट आ सकता है। आप देख सकते हैं इसका ना कि मेरा रिजल्ट कहाँ से आएगा। डिफॉल्ट में रखें, और इसकी जो पोजीशन है ना इसकी, वो इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा। टॉप राइट है, टॉप राइट, ठीक है। ये कस्टम पोजीशन है थोड़ी सी, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ। बस करें, मुझे यहाँ पे करनी है। देखता हूँ मेरी मेरी सेटिंग कहाँ पे आती है। तो मुझे मेरी सेटिंग जहाँ पे है, हम मैं वैसे सेटिंग ऐसे कर, मुझे ये ठीक लग रही है, ठीक है। मुझे ऐसे छोड़ देना। समझ आ रही है ना मुझे कैसे काम करना है? क्या कि जितनी साइज की इमेज होगी, उतनी साइज की इमेज आपने डिजाइन कर लेनी है। कैनवा में जाना है, उसको डिजाइन कर लेनी है। डिजाइन करके आपने उसको उसी उसी जगह पे यूज कर लेनी है। तो क्लाइंट को फिर कैसे पता चलेगा कि क्या क्या उसने काम किया? कुछ सर हेडर
जी हेड और बैकग्राउंड इमेज के साथ किस तरह ज्वाइंट होगा? जैसे पहले हुआ हुआ था, अब ये सेपरेट हो गया, दोनों का कलर चेंज है। जी जी बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंट हमने खत्म किया ना वो शो करने के लिए, तो ये हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है किसी तरह का भी। हमने इसकी पैडिंग ज्यादा की थी, वो हम कम कर देंगे। अब देखें, जो जो सेटिंग हमने की थी, देखिए यहाँ पे ना, ये टॉप से मैंने ये 0 कर देंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब वैसे ही शो होना चाहिए जैसा पहले था, ऐसे। गॉट इट? यस। हाँ, ये सारी चेंजिंग आप करेंगे, सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो जितनी ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, इन चीजों को बार बार यूज करेंगे, आपकी बहुत शॉर्ट टाइम में ये चीजें टिप्स पे आ जाएंगी। आप बहुत अच्छी वेबसाइट, जितनी भी अच्छी वेबसाइट है, आप वो उसको मतलब आप जब जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो एक दिन में उसे बना सकते हैं। ये था हमारा बेसिक, ये चीजें हम, हमारा ये जो लेक्चर था उसमें ये हमने सीखा आज, कि हमने कोई भी टेम्पलेट्स, हमने एस्ट्रा को इंस्टॉल किया, हमने स्टार्टर टेम्पलेट्स को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने देखा कि हमें कौन सा स्टार्टर टेम्पलेट्स के थ्रू हम इसकी वेबसाइट पे इसकी लाइब्रेरी में चले गए। उस लाइब्रेरी में हमने अलग अलग डिज़ाइन देखे, उन डिज़ाइन में से जो फ्री वर्जन हमें अलाउ करता था उसको हमने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल किया। उससे हमने देखा कि उसकी हमने सेटिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उसको हमने कस्टमाइजेशन में जाके भी देखा कि हम उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं। हमने उसे फ्रंट फोटो पे भी देखा कि एलिमेंटर पे हम उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं। हमने उसे सारी चीजें हमने डिस्कस की। अगर हमने कुछ इमेज, जो भी इमेज हमने वहां पे अपलोड लोड करनी है, उस इमेज का हमने साइज लेना है, डायरेक्ट उसी साइज की हमने इमेज कैनवा में जाना है, कैनवा में जाके हमने उसी साइज की इमेज बनानी है, उसी इमेज को हमने उसी जगह पे अपलोड कर देना है जिस जगह पे वो थी। जी कोई क्वेश्चन बताइए, हमने जितना प्रोसीजर हमने आज किया। सर, इमेज के बैकग्राउंड को और हमारे हेडर के बैकग्राउंड को सेम कैसे करते हैं? क्योंकि जो शेड होता है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा होता है ना। इनिशियल पे जिस तरह इन्होंने किया हुआ था कि जो इमेज का बैकग्राउंड था वो हमारे हेडर के बैकग्राउंड से बिल्कुल सिमिलर और था, समझ नहीं आती कि नहीं, इमेज अलग कहाँ हो। वो उसका ये था ना, मैं आपको दिखाता हूँ ना, उसके दो तरीके हैं। या तो फिर इस तस्वीर को ट्रांसपेरेंट कर दें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर दें। ट्रांसपेरेंट करके मतलब, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि बैकग्राउंड खत्म हो जाए, ठीक है। या फिर उस तस्वीर की जो बैकग्राउंड है बिल्कुल सिमिलर करें। मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी। मैं इसको ना बैकग्राउंड, ये मेरे पास प्रो वर्जन है इसका, दूसरे का कैनवा का, इसमें मैं बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन जो आपके पास होगा शायद आप ना कर पाए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करना है, डोंट वरी। ये इसको बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैं इसको है ना ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, मैं इसकी बैकग्राउंड नहीं करता। मैं इसको फिर जेपीजी में नहीं आएगी, फिर मैं पीएनजी में से डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड पीएनजी में ये क्लिक करूंगा, ट्रांसपेरेंट। जो फ्री वर्जन है कैनवा का उसमें ये ऑप्शन नहीं है, ट्रांसपेरेंट आप डाउनलोड नहीं कर सकते। मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा ट्रांसपेरेंट। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, आप फिक्र ना करें, आपके पास दूसरा है तो मैं वो भी यूज करके दिखा दूंगा। अब देखें क्या करना है। मुझे यहाँ पे ये इमेज चेंज करनी है, बैकग्राउंड सिमिलर लानी है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रही हैं कि वो मुझे वो चाहिए, ठीक है, या ये लगानी है। तो ये मैं बैकग्राउंड पे आ जाऊंगा, तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, इसको ड्रैग करके छोड़ूंगा, मुझे चाहिए ये वाली, लाइक लाइक ये, ठीक है। एक तरीका इसका ये है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगी, ऐसे, ये ऐसे आ जाएगी। हैप्पी हो कि नहीं अभी? सही। ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। इसका एक और तरीका है, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, अच्छा, जो फ्री में बन जाती है तो दैट्स फाइन, उसको ट्रांसपेरेंट कर लें। साइज, लेकिन साइज सेम होना चाहिए, सिमिलर, तभी आपको डिजाइन वैसा मिलेगा जैसा आपका वो है। तो ये ऐसे ऐसा ऐसे काम करते हैं। मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं क्या क्या होता है। उसमें ये आपने कैनवा में ही जाना है, इसकी जो बैकग्राउंड है ना वो आपने वैसी कर लेनी है जैसी जैसी वाली थी। वो क्या करना है, यहाँ से ये कलर पिकर मैंने इंस्टॉल किया है, कलर जिला, अपने लैपटॉप पे आपने कलर जिला क्रोम इंस्टॉल करनी है, ये क्लिक करेंगे आप, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है उसी पेज पे, ये कलर जिला पे क्लिक करना है, तो ये ना इधर आ जाएंगे, ये क्लिक कर देंगे। ये कलर जिला नहीं है, ये कलर पिक कर लिया, ठीक है ना। मैं कैनवा में जाऊंगा,
ये कलर जिला खोलूंगा तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, कलर ये कोड मैं ले लूंगा, ये वाला ये कॉपी करूंगा, ये कैनवा में आ जाऊंगा। इसकी बैकग्राउंड का कलर है ना, यहाँ के पे मैं कलर के लिए ना मैं इसका ये क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इसका ये हैश के बाद मैं कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं पोजीशन इसकी बैकएंड कर दूंगा। ये किधर गई है पिक्चर जो इसके ऊपर थी, ये वाली मैं नीचे कर देता हूँ, इसका थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे। अच्छा मरियम, ये देखें, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको ना इसकी इमेज को मैं ड्रैग करके उसके ऊपर ले आऊंगा, यहाँ पे ना ये वाला उसकी बैकग्राउंड में चली गई इमेज, इसके ना बैकग्राउंड में चली गई इमेज। तो मुझे क्या करनी होगी, तो मुझे ना नई इमेज यहाँ पे लगानी होगी। इसी को यहाँ पे करूंगा, इसकी बैकग्राउंड रिमूव करूंगा ऐसे, तो ये इसे ऐसे कर लूंगा ऐसे। ये डिजाइन हो गया, ये कंप्लीट है आपका। अब इसको मैं अपलोड करूंगा ना तो ये सेम आएगा, इसको मैं जेपीजी में डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं जब करूंगा तो वो बिल्कुल ऐसे ऐसे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो क्योंकि वो जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, तो वो ऐसे ट्रांसपेरेंट ही ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सीन है इसका। समझ आ गई कि नहीं आ गई इस एक्ट की? आगे समझ। ओके ओके, तो ये ही है आज के लिए। तो मेरा ख्याल है ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ करवा दिया आपको, कि अगर करेंगे तो बहुत शार्ट टाइम होगा कि आपकी वो जो एक्सपर्टीज है वो पीक पे होंगी इंशाल्लाह। यस सर, थैंक यू। जी वसी, कोई क्वेश्चन प्लीज बताएं आप मुझे। नहीं सर जी, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है सारा कुछ? जी जी सर जी, क्लियर है। ये तो इजीली है, सब कुछ आसान नजर आ रहा है। ये बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीजें जब तरतीब से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी और बहुत हेल्पफुल होंगी। आपका टाइम भी, आपकी सारी चीजें सेव करेंगी। अभी आपको मैं 3-4 और ये जहाँ पे लाइब्रेरी को बताऊंगा, ये जहाँ जहाँ से आप ये टेम्पलेट्स वगैरह ले सकते हैं, जहाँ से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलें जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आप रोजे की तैयारी करें, तो मेरा ख्याल है कल प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पहले पूछें, तो इंशाल्लाह इसको आप बहुत तेजी से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है ना?